सबके लिए होता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। पाकिस्तान में तो ये भी मसला है, एक फिजियो की, डॉक्टर की बात हो रही है, पीसीबी ऑफिशियल्स की बात हो रही है, तो फिर जब आप इसको कॉमन सेंस पर लेके जाते हैं, अगर उसकी कॉमन सेंस में वो बंदा ही उसको नापसंद है तो वो कहेगा नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर बंदे को अपना काम करने दें और उसको वैल्यू दें, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी एक पीछे कोई स्टेटमेंटें चली थी कि बड़ा अरसा हो गया पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, या फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं किया गया। सारी गलत स्टेटमेंट्स। फिजियो वही है पाकिस्तान टीम का अभी भी, और ट्रेनर भी वही है पाकिस्तान टीम का, ठीक है ना। बल्कि हमारे साथ भी वो काम अभी भी किया था उसने, और उसके पास पूरी शीट्स पड़ी हुई हैं, किसका टेस्ट हुआ है, कब हुआ है, कौन से लेवल पे वो है। तो आप देखने की जहमत नहीं करते, पूछ ही लें कैसा हुआ है कि नहीं, या आपने वो कर दिया। अब उसमें जो डंडी मारने वाले लड़के थे, ठीक है ना, कुछ को तो मैंने इस बेसिस के ऊपर टीम से भी ड्रॉप किया था कि जब फिटनेस टेस्ट होते थे, कैंप होता था, तो उनको कोई ना कोई मसला हो जाता था, ठीक है ना। बहुत से वो लड़के आप वापस खुद लेके आए हैं। अगर आप फिटनेस का कल्चर आप लाना चाहते हैं टीम के अंदर, तो उनकी रिपोर्ट्स, वो जो जोन्स की मैं बात कर रहा था, वो उसके पास सारे बने हुए हैं। और वो ये नहीं है कि उसने मर्जी से बस कलर दे दिया उसको, उसमें ओवर्स, कितने ओवर वो फील्ड के ऊपर आए, कितनी उसने बॉलिंग की, कितनी ट्रैवलिंग की, उसमें बहुत माइनर डिटेल्स हैं। वैसे इस फिटनेस में हम और बात करेंगे, बिकॉज जहां जिस तरह सुहेल ने कहा कि सेल्फ इंडक्टेड चीज होती है, ये फिटनेस भी एक सेल्फ इंडक्टेड चीज है। किसी ने विराट कोहली को नहीं बताया कि मेरी मास इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, मेरी कितनी फिटनेस होनी चाहिए, मुझे कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। सो हम ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे, सो फिटनेस भी एक सेल्फ असेस चीज है जो एक एथलीट को रखनी चाहिए आफ्टर द शो। T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के हवाले से एंड फिटनेस के हवाले से। हम खैर फिटनेस पे इतनी बात कर रहे हैं, और उस फिटनेस पे बात करते करते फिर मेरे जहन में आता है कि हमारे स्क्वाड में, हमारी 11 में आजम खान भी हैं, बट हम फिटनेस की बात फिर भी करते रहते हैं। बट फिटनेस, वसीम, कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, एक सेल्फ असेसमेंट होती है फिटनेस की। अगर मैं एक प्रोफेशन में हूँ और मुझे पता है कि इस प्रोफेशन की ये डिमांड है, तो आई विल मेक श्योर कि वो प्रोफेशन की डिमांड पूरी करूँ। एथलीट्स के लिए फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये प्लेयर्स को आप स्पून फीड तो नहीं कर सकते कि जी एनसीए में तुम लोग जो है वो डाइट खाना खाओगे, वरना बाहर निकलोगे तो निहारी और बिरयानी खाओगे। नहीं, देखिए उसमें एक रिक्वायरमेंट भी तो होती है ना। या अगर आपको 100 मीटर भागना ही नहीं आता, या आपकी फिटनेस नहीं है, तो आप ओलंपिक्स वाले तो नहीं आपको आने देंगे ना, आपको कुछ करके आना पड़ता है ना। ठीक है। सेम अप्लाइज ऑन कि आपको स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं कि एक मिनिमम ये स्टैंडर्ड है हमारा। कुछ टीमों का ऊपर है, कुछ का नीचे है, लेकिन कोई ना कोई स्टैंडर्ड है। तो हमें एक तो उस चीज़ को फॉलो करना होगा। हम उस पर क्या कि थोड़ा सा जो इश्यूज आते हैं कि ठीक है, आजम खान को पहली दफ़ा मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, और उसकी मैंने रीजनिंग उस टाइम भी दी थी, और मैं थोड़ी सी उस पर दोबारा बात करता हूँ कि अब वो अकलौता मेरा डिसीजन नहीं था कि आजम, क्योंकि स्पेशल केस है, ठीक है, मेरा काम है सिलेक्ट करना। जो खिलाने वाले हैं उनकी कंफर्ट बहुत ज़रूरी है ना। फिर मेरी मिसबात थे, बाबर थे, नहीं स्पेशल केस है, एलैबोरेट कर सकते हैं आप? स्पेशल केस इन द सेंस कि हमारे पास प्लेयर्स उस क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है, जितने भी हैं हमने ट्राई कर लिए। ठीक। अब ये लड़का है, इसकी फिटनेस नहीं है उस स्टैंडर्ड की, कैन यू मैनेज एज अ हेड कोच, एज अ कैप्टन? अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, ठीक है। दे एग्रीड उन टर्म्स के ऊपर कि ये आएगा टीम के साथ, वो उसको मैनेज करेंगे अर्ली ऑन, लेकिन उन प्रोग्रेशन इसकी फिटनेस के अंदर आएगी। ये डील हुई थी, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हुई। उसी टर्म के ऊपर वो दोबारा सेलेक्ट हुआ है, और शायद मेरे पे होता तो मैं दोबारा वो चांस ना देता कि इस तरह का चांस एक दफ़ा ही आपको मिल सकता है जी। दूसरा वहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या था कि जी ठीक है जी, आजम को वो डिनाई कैसे करते हैं जी कि फिटनेस है तो हम इसको नहीं हम गुजारा कर सकते टीम के अंदर, लेकिन उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें हो रही थी, ठीक है। उससे पहले अब ठीक है, आजम देखने में लगता है, तो खैर फिटनेस के वो वाकई लगता है, कुछ प्लेयर्स देखने में फिट लगते हैं, बट फिट नहीं होते, नहीं है फिट। अभी वो टीम के अंदर है, कुछ वापस आए हैं जो, ठीक है। हाँ नहीं, आई रिमेंबर इमाद वसीम वाज वन वेरी बिग एग्जांपल। मिकी आतर के अंडर तो जब इमाद पे, यासिर शाह पे, एक और प्लेयर्स थे, जब हो रहा था जी कि इन पे आप कर रहे हैं जी कि थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर ठीक है आप एक और करें, ठीक है ना। जब ये सारा हो गया, उसके बाद दोबारा जब सकलैन आए, ठीक है ना, फिर हम दोबारा बैठे, वी मेड अ क्लियर एक पॉलिसी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को वो नहीं करेगा अचीव, ही कैन नॉट बी सिलेक्टेड, चाहे वो टीम को ज़रूरत है नहीं है, कि जो भी आप कहें, जो प्लेयर्स फिटर हैं और परफॉर्म कर रहे हैं वही टीम के अंदर आएंगे। तो वो सारा सिस्टम आपने फिर ऊपर नीचे कर दिया है। तो सिर्फ प्लेयर्स को कह देना, आप खुद
जगह देंगे तो प्लेयर ऐसे आएगा, अदरवाइज जब एक क्लियर कट पॉलिसी है तो उस पर फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करते, क्योंकि आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते तो फिर 2-3 और भी आपके आ जाते, ठीक है ना, जो कि फिटनेस टेस्ट भी नहीं देते हैं। कोई फिटनेस का कैंप होगा तो उसके अंदर उनको बुखार हो जाता है, बुखार हो जाएगा, किसी को क्या हो जाएगा, दे वोंट बी पार्ट ऑफ दैट कैंप। और ये पहली दफ़ा नहीं, ये पिछले एक हिस्ट्री आती जा रही है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो फिटनेस में डंडी मारेंगे, आपके ना फिटनेस टेस्ट देंगे, वो ना फिटनेस की कैंप लगेगा, तो उसके अंदर उनका कोई ना कोई मसल उनका वो खिंच जाएगा। तो ये फिर आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं, विच आई डिड, जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं था कुछ प्लेयर्स के दरमियान में, इसी वजह से आप बहुत पॉपुलर थे, आपकी तो रील्स भी बहुत मशहूर होती थी। हाँ, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनको इन्हीं वजूहात की वजह से ना अब उस टाइम पे मतलब नहीं, बट आप कह रहे हैं फिटनेस का एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिटनेस की बात की वसीम ने यहाँ पे सुहेल। हर किसी के लिए डिफरेंट फिटनेस रिजीम होनी चाहिए ना, मतलब एक टाइम पे तो हम सुनते थे यो टेस्ट, बस यो टेस्ट, शान ने इतना किया वो पार बन गया जी, उसका भी अगले का भी यही होना चाहिए। हर बंदे का यो टेस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब एक बैटर की जो फिटनेस होगी वो डिफरेंट होगी, एक फास्ट बॉलर की डिफरेंट होगी, एक स्पिनर की डिफरेंट होगी, बट हम एक साथ ही हाँक देते हैं सबको। देखिए, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, ठीक है, हम कोई सुपर एथलीट कल्चर नहीं है हमारा, हमारे जो प्लेयर्स आते हैं और ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हमारी फैसिलिटीज़, नॉलेज, सबसे अवेयरनेस, क्या खाना है क्या नहीं खाना आपको, ये जब हम पाकिस्तान टीम में आते हैं तो जाके पता चलता है, तो आपकी हैबिट्स बन चुकी होती हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि जैसे वसीम भाई ने बात की ना कि आज़म आया, ठीक है, ही वाज नॉट सुपर फिट, मतलब लेकिन डील एक हुई कि वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा। तो मेरा सिर्फ पॉइंट यही है, मेरा आर्गूमेंट यही है कि आपको अगर आप सुपर फिट नहीं है ना, जैसे आपने बात की ना, अब मेरा फिटनेस लेवल, मेरी बॉडी डिफरेंट है, शान मसूद की डिफरेंट है, जो क्रिकेटिंग फिटनेस है वो डिफरेंट है। हो सकता है मैं 5 चक्कर तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं 20-20 ओवर का स्पेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको देखना ये है कि मैच के दौरान वो प्लेयर आपके लिए फील्ड 50 ओवर फील्डिंग कर रहा है तो उसकी एनर्जी है, 10 ओवर कर रहा है तो पूरे 10 ओवर उसकी एनर्जी बरकरार रहती है कि नहीं रहती। जब फिटनेस की बात आप करते हैं, अगर मैं 3 चक्कर लगाता हूं तो ये फिटनेस ट्रेनर का काम है कि ग्रेजुअली मेरे ऊपर काम करे, मैं 3 चक्कर से 3.25, 3.5 ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर इसीलिए होते हैं। तो सिर्फ इस बेस पे किसी स्किलफुल प्लेयर को जो कि आपको मैचेस जितवा सकता है, आप उसको बाहर नहीं करना चाहिए कि यार ये 5 चक्कर हमारा वो पैरामीटर है, ये 5 चक्कर नहीं लगा, मैच जितवा सकता है लेकिन 5 चक्कर नहीं लगा सकता। यू नीड बैलेंस, और उसमें प्लेयर की आप और वो प्लेयर अगर फिटनेस ट्रेनर की बात ही ना माने फिर देन मैं वही उधर ही आने लगा था कि बैलेंस होना चाहिए। अगर प्लेयर विलिंगनेस नहीं शो कर रहा ना, अगर वो स्टबन है, देन यू मेक अ कॉल, फिर उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्लेयर ग्रेजुअली काम कर रहा है, क्योंकि मैंने कई केसेस देखे, कई प्लेयर्स के हमने एक ओके जी वो यो होता था 17.6 करना ही करना है, ठीक है, कोई एक शटल से रह जाता था, किसी ने 17.5 किया है, अब वो टीम से बाहर हो गया सिर्फ एक शटल के ऊपर, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि हालांकि हो सकता है वो आपका मैच विनर हो, तो सिर्फ अब वो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप ग्रेजुअली उसके ऊपर काम करके तो इम्प्रूव करा सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट किसी को सिखा नहीं सकते। जो हाईली स्किलफुल प्लेयर होता है ना, टैलेंटेड होता है, वो उसकी फिटनेस तो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन एक सुपर फिट प्लेयर को आप हाईली स्किलफुल प्लेयर नहीं बना सकते। सो आप क्रिकेट जो है प्रायोरिटी आपकी स्किल्स होनी चाहिए, फिटनेस सेकेंडरी है, ठीक है, वो हेल्प करती है आपको टू परफॉर्म बेटर, आपको मैच विनर बनाती है। और अगर आप देखते हैं कि एक प्लेयर वो स्टबन है, वो नहीं कर रहा, तो फिर आप बिल्कुल मेक अ कॉल, यानी फिर ऑब्वियसली उस प्लेयर की प्रायोरिटी आपको पता चल जाती है कि उसकी प्रायोरिटी एज लॉन्ग एज समवन इज शोइंग प्रोग्रेस, वो हेल्प कर रहा है, फिटनेस ट्रेनर के साथ काम कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, बीइंग अ कोच, बीइंग अ चीफ सेलेक्टर, बीइंग अ कैप्टन, तो बेयर विद इट, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बेंच मार्क रखा हुआ है, इसने एक शटल कम लगाई है, 17.5 किया जी, ये नहीं, ये वर्ल्ड कप पे नहीं जा सकता, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, फिर जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी, वो भी केस नहीं होना चाहिए कि प्लेयर खामखा के, तो आपको समझ आ जाती है कि कौन प्लेयर जान के कर रहा है, कौन प्लेयर कोऑपरेट कर रहा है, तो उस पर आपको बैलेंस रख के चलना पड़ता है। मेरा टेक इस पे ये है। ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है इसको, और इसके साथ साथ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता